दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दुनिया भर में भूखमरी और कुपोषण की हालत पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट ने भारतीयों का सर शर्म से झुका दिया है। जी हां, हैरानी की बात है कि 2014 में एक मदारी नुमा कोई आया था जिसने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अब उस मदारी से लोगों को पूछना चाहिए कि क्या यही वो अच्छे दिन हैं कि भूखमरी के मामले में, भूखमरी से लड़ाई के मामले में भारत पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है, म्यांमार से भी नीचे है, इंडोनेशिया से भी नीचे है। आप सोचिए, जो ताजा रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसमें कहा गया है कि जो 107 देश है जिसे शामिल किया गया है, उसमें भारत का नंबर 94 नंबर पर है। आप सोचिए कितना नीचे जा चुका है भारत इस मामले में। कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे थे आप मोदी जी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो लिस्ट 107 देशों का जो सूची है, उसमें बांग्लादेश 75वें नंबर पर है, म्यांमार 78वें नंबर पर है, पाकिस्तान 88वें नंबर पर है, छोटा सा देश नेपाल 73वें नंबर पर है, श्रीलंका 64वें नंबर पर है, जबकि भारत 94वें नंबर पर है भूखमरी से लड़ने के मामले में। आप सोचिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि भारत सरकार भूखमरी और कुपोषण से लड़ने के मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है कि देश के जो असली मुद्दे हैं वो गरीबों के मुद्दे हैं, वो किसानों के मुद्दे हैं, वो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार आपको किस में उलझा कर रखती है? सरकार आपको उलझा कर रखती है 3 तलाक के मामले में, सरकार आपको उलझा कर रखती है राम मंदिर के मामले में, सरकार आपको उलझा कर रखती है हिंदू मुस्लिम के मामले में। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री आराम से बैठकर मोर को दाना खिला रहे हैं। आप सोचिए देश किस तरफ जा रहा है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट, उसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि देश का गरीब भूखा मर रहा है क्योंकि सरकार अपने कुछ मित्रों की जेब भरने में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी के नेता इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, जो ग्लोबल इंडेक्स पर और जो सरकार की नाकामियों की बात करते हैं, बीजेपी नेता उन्हें जो है वो मानसिक बीमार और गुलाम बता रहे हैं। आप सोचिए कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। क्या आप यहां पर रहकर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हैं, क्या आप उस पर बात नहीं कर सकते हो? अगर आप बात करते हो तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। एक व्यक्ति विशेष की गलत नीतियों का विरोध करना आखिर देशद्रोह कैसे हो सकता है? आप सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें जो देशों की सूची आप इस तरह से आप देखिए, तो 31 देश जिन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला गया है, उनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे 31 देश है। आप सोचिए, इनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, बेनिन, बोस्तवाना, माली, मालावी, केनिया, टोगो, पाकिस्तान, तंजानिया, इथोपिया, अंगोला, भारत, सूडान। आप सोचिए किनके साथ भारत को रखा जा रहा है। सूडान, रवांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, ये देश जो है वो ऐसे 31 देश हैं, उनके साथ में भारत को रखा गया है। यानी कि ये बड़ी नाकामी भारत सरकार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 14% आबादी को पूरा पोषण भी नहीं मिल रहा है। यानी कि भारत 94वें नंबर पर है। आप सोचिए, छोटे छोटे देश मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ये हमसे बेहतर कर रहे हैं गरीबी से लड़ने के लिए, लेकिन भारत सरकार अच्छे दिन के नाम पर क्या कर रही है? भारत सरकार किस तरीके से असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है? जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तब उन पर मोनी बाबा का तमगा चिपकाया जाता था कि ये मोनी बाबा हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 6 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर जितनी बार बयान दिए हैं, उससे कई ज्यादा मर्तबा डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। यानी कि असली मोनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, असली मोनी बाबा 56 इंच वाले चौकीदार हैं।
जिन चौकीदार की चौकीदारी में देश भूखा मर रहा है, जिन चौकीदार की चौकीदारी में देश के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, जिन चौकीदार की चौकीदारी में देश के कुछ गोदी मीडिया के लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है? आप सोचिए, भूखमरी को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है उससे यकीनन अब आपको इस बात के लिए सोचना होगा कि अगर आपको इस रिपोर्ट पर शर्म आती है तो आप देशद्रोही हैं, या आपको इस रिपोर्ट पर शर्म नहीं आ रही है तो आप देशद्रोही हैं, या आपको खुद को सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, जो भी भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करता है, तो उसे फौरन देशद्रोही प्रचारित किया जाने लगता है। आखिरकार देश में ये क्या हो रहा है, ये हम सभी को समझना चाहिए और लोगों को अब सवाल उठाना चाहिए। लोगों को एक आंदोलन यकीनन सरकार के खिलाफ करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच चुकी है, गैस सिलेंडर की कीमतें कहां पहुंच चुकी है, कितनी महंगाई हो रही है। टोल टैक्स के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों को अस्पताल लूट रहे हैं, फीस के नाम पर स्कूल लूट रहे हैं, बिजली बिलों के नाम पर बिजली की कंपनियां लूट रही है। आप सोचिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कि ये सरकार सूट बूट वाली सरकार है, और राहुल गांधी ने जो मौजूदा अपना ट्वीट किया है कि देश का गरीब भूखा मर रहा है क्योंकि ये सरकार कुछ मित्रों की जेबें भरने में लगी हुई है। ये हकीकत है, क्योंकि आप सोचिए गरीबी में किस तरीके का हाल हो रहा है, देश का लोग भूखे मर रहे हैं। गरीब जो है वो गरीब से गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ चुनिंदा जो मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, उनकी नेटवर्थ में कितना इजाफा हो रहा है। आप सोचिए, मुकेश अंबानी की कंपनी कहां से कहां तक पहुंची, जियो के नाम पर उन्होंने कितना पैसा कमाया। मोदी के दूसरे मित्र जो हैं अदानी, अंबानी, जितनों के नाम जो राहुल गांधी लेते हैं, ये आरोप लगे हैं मोदी पर कि गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो रहा है और आपके अमीर मित्र जो है वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अमीरों की परवाह है, आपको इस देश के गरीबों की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए जो है वो पहले नोटबंदी का झुंझुना थमाया गया, लेकिन उसके बाद क्या आपने देखा कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की कामयाबियों को गिना रहे हो? आप सोचिए, अगर नोटबंदी इतनी ही कामयाब थी तो प्रधानमंत्री तो उसका अभी तक ढोल पीट रहे होते। वो ढोल क्यों नहीं पीट रहे हैं? जीएसटी के नाम पर जो है वो एक झुंझुना थमाया गया। आप सोचिए, जीएसटी के नाम पर एक गरीब जब एक पार्ले जी का बिस्किट लेने जाता है तो उस पर भी उसको जीएसटी का जो टैक्स होता है वो लग रहा होता है। जो चीज आपको 5 रुपए में मिलती थी वो चीज आपको 10 रुपए में मिलने लगी है। तो आखिरकार ये गरीब की जेब से पैसा खींचकर जो सरकार निकाल रही है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। हम सबको समझना होगा, क्योंकि एक वक्त था जब देश में इस तरह की महंगाई होती थी तो बीजेपी के नेता सड़कों पर निकल कर आते थे। स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़कों पर निकल कर आती थी, वो चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, अब जब महंगाई बढ़ी है, देश में जो रेप हो रहे हैं, देश में जिस तरीके से भुखमरी के मामले को लेकर जो रिपोर्ट आई है, बीजेपी के नेता जो चूड़ियां भेजा करते थे, जो सरकार पर मनमोहन सिंह के टाइम में सवाल उठाया करते थे, वो खामोश बैठे हैं। आप सोचिए आखिरकार इस देश में क्या चल रहा है। हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, बशर्ते ये कि विरोध में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो एक अहिंसा वाला बड़ा आंदोलन इस देश में अब यकीनन होना चाहिए, जिससे कि जनता सरकार से ये मांग कर सके कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को 2 जून की रोटी सुकून से मिले। हमारे बच्चे अगर कहीं आना जाना करते हैं तो वो सुकून से आए जाएं, क्योंकि आप सोचिए देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं पर भी कोई भी किसी को पीट देता है। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि जो मौजूदा सरकार है वो जमीनी लेवल से और गरीबों से, गरीबों की पहुंच से काफी दूर होती जा रही है। मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए, वरना ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो कहा करते थे कि हमारे ना होने से ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसे कई लोग कब्रिस्तान में भरे पड़े हैं। तो ये जो है वो जिनको ये घमंड रहता है, सत्ता का गुरूर रहता है, उन्हें भी एक न एक दिन तो नीचे जमीन पर आना है। तो
तो आप सोचिए कि आखिरकार देश का गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन देश का मीडिया आप लोगों को क्या दिखा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।